अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम लोग SCERT ने जो शाये किया है क्वेश्चन बैंक साइंस फर्स्ट के लिए 10वीं जमात के लिए, वो हम लोग करने वाले हैं। उसमें आप देखिए, पहला जो है MCQs है, सवाल नंबर 1 का ए। उसमें ये दिया हुआ है कि सही मुतबादिल मुंतखब करके मुकम्मल बयान को दोबारा लिखना है। हर एक जो है 1 मार्क्स के लिए है। उसमें सवाल नंबर 1 की पहली बात यह है कि एक जिस्म का वज़न एक जिस्म का ज़मीन पर वज़न 120 न्यूटन है, तो उस जिस्म का वज़न चाँद पर क्या होगा। ज़मीन पर वज़न दिया हुआ है 120 न्यूटन, वेट ऑन अर्थ इज़ इक्वल टू 120 न्यूटन। तो वेट ऑन मून चाहिए, WM इज़ इक्वल टू 1/6 इंटू WE। ये आपको जहन में रखना है कि चाँद पर जो वज़न होता है वो ज़मीन के वज़न का 1/6 होता है, छठा हिस्सा होता है। तो 1/6 इंटू 120, 6 2 ज़ 12, दिस बिकम्स 20 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि चाँद पर जो जिस्म का वज़न होगा वो 20 न्यूटन होगा। तो सही जवाब आपका जो है पहले का डी आएगा, 20 न्यूटन। तो डी जवाब है 20 न्यूटन। तो आपको डी ऑप्ट करना पड़ेगा पहले सवाल के जवाब में। उसके बाद दूसरा MCQs ये है कि M1 और M2 कमियत के दो अजसाम, M1 और M2 कमियत के दो अजसाम के दरमियान क़ुव्वत कशिश खाली जगह के रास्त तनासुब में होती है। तो आपको मालूम है न्यूटन का जो कुल्लिय तजाज़िब है, न्यूटन का जो सकली कुल्लिया है, उसका इस्तेमाल करना है। आपको मालूम है कि न्यूटन का जो सकली कुल्लिया होता है वो ये होता है कि दो ज़र्रात या दो अजसाम के दरमियान अमल करने वाली क़ुव्वत कशिश उन अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के रास्त तनासुब में, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ़र्ज़ के लिए पहले बॉडी का मास M1 है, दूसरे का M2 है, तो M1 M2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब यानी F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और उनके दरमियानी फ़ासला के मुरब्बा के माकूस तनासुब में होती है। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/d² या r² जो भी है। तो आपको पहले से ही इसका ये मिल जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कि M1 और M2 कमियत के दो अजसाम के दरमियान क़ुव्वत कशिश किसके रास्त मुतनासिब होंगी। तो पहला ही जवाब हो जाएगा A, दूसरे का A आएगा M1 इंटू M2, यानी दोनों अजसाम के कमियतों के हासिल ज़र्ब के रास्त तनासुब में, यानी पहला ही ऑप्शन सही होगा M1 इंटू M2। नाउ थर्ड पे आते हैं हम। सतह ज़मीन पर किसी शय का वज़न किसके मसावी होता है। सतह ज़मीन पर किसी शय का जो वज़न होता है वो सकली क़ुव्वत कशिश के मसावी होता है। तो आप कह सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू होता है कैपिटल G। अब यहाँ पर सतह ज़मीन पर कोई जिस्म की कमियत जो है स्मॉल m है और ज़मीन की कमियत कैपिटल M है, तो GMM/r², r² जो है ज़मीन का निस्क़ुतर है। तो आप कह सकते हैं कि सतह ज़मीन पर किसी शय का वज़न जो है कैपिटल GMM/r² होता है, जो कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। कैपिटल G F इज़ इक्वल टू कैपिटल GMM/r²। तो ये सतह ज़मीन पर किसी जिस्म का वज़न, किसी शय का वज़न का ज़ाब्ता है कैपिटल GMM/r²। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समंदर में पैदा होने वाले मदोजज़्र का ताल्लुक़ किसके सकली असरा से होता है। तो पहला ऑप्शन है ज़मीन पर समंदर, दूसरा है सूरज से ज़मीन पर, और तीसरा है ज़मीन पर चाँद से। ज़मीन पर जो चाँद से सकली असरा पैदा होता है उसी के सबब जो है
वो ज्वार भाटे या मदो जज़्र होते हैं, अमल में आते हैं, ये सकली क़ुव्वत कशिश के सबब ही होता है। तो सी ऑप्शन होगा ज़मीन पर चांद से। सी ऑप्शन होगा चौथे का सी, ज़मीन पर चांद से। इसके बाद सवाल नंबर 5 है सकली असरा की कीमत। पहला है ऑप्शन, इसमें आपको देखना है कि सकली असरा की कीमत से मुतल्लिक़ कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है, पहला मुतबादिल है कुतुब और ख़त इस्तिवा पर मसावी। नहीं है, गलत है। कुतुब पर अलग होता है जी की कीमत और ख़त इस्तिवा पर अलग होता है। बी ऑप्शन है कुतुब पर कम। नहीं, कुतुब पर सबसे ज़्यादा कीमत होती है। ऑप्शन सी है ख़त इस्तिवा पर कम, यही सही जवाब है। तो 5 का सी होगा, ख़त इस्तिवा पर कम, ख़त इस्तिवा पर कम। इसके बाद जो है सवाल नंबर 6 देखिए कि एक जिस्म की कमियत चांद पर 100 किलोग्राम हो तो ज़मीन पर उसकी कमियत क्या होंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो कमियत है वो मुस्तकिल मकदार है, खा आप चांद पर ले जाएं, ज़मीन पर रखें, कमियत जो है नहीं तब्दील होंगी। तो अगर 100 किलोग्राम कमियत चांद पर है तो ज़मीन पर भी उतनी ही होंगी, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा 100 kg। 6 का डी 100 kg, ज़मीन पर भी और चांद पर भी कमियत सेम होंगी। तो इस तरह से 6 सवालात थे MCQs के सवाल नंबर 1A के तहत। ये क्या था, 1A। अब उसके बाद देखिए सवाल नंबर 1 का B है, बाहमी ताल्लुक़ कायम करना है, हर एक के लिए 1 मार्क्स है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 के B का जो है 4 चीज़ें रहेंगी, जिसमें पहला और दूसरे में जो ताल्लुक़ होगा वही तीसरे और चौथे में होगा। तो पहला आप देख सकते हैं दिया हुआ है असरा बवजह कशिश सकल, और उसकी इकाई दी गई है मीटर फ़ी मुरब्बा सेकंड। तो सकल का मुस्तकिल की इकाई क्या होंगी। पहला है असरा बवजह कशिश सकल, मुतनासिब तनासुब की अलामत, निस्बत की अलामत है, और दिया हुआ है मीटर फ़ी मुरब्बा सेकंड, मीटर फ़ी मुरब्बा सेकंड। अब यहाँ पर दिया हुआ है सकल का मुस्तकिल, मुतनासिब की अलामत के बाद है सकल का मुस्तकिल, सकल का मुस्तकिल। अब आप देख रहे हैं कि असरा बवजह कशिश सकल यानी स्मॉल जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी इसका यूनिट जो है एक तरह का एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। और यहाँ है सकल का मुस्तकिल यानी कैपिटल जी का यूनिट होता है न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मुरब्बा मीटर फ़ी मुरब्बा किलोग्राम। तो इस तरह से यहाँ पर आपको भर देना है न्यूटन मुरब्बा मीटर फ़ी मुरब्बा किलोग्राम। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कैपिटल जी की कीमत न्यूटन 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 11 न्यूटन मुरब्बा मीटर फ़ी मुरब्बा किलोग्राम जी की कीमत दी गई है। जी की कीमत है कैपिटल जी की, कैपिटल जी की कीमत, कैपिटल जी की कीमत दी गई है 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 11 न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर। अब इसके बाद मुतनासिब की अलामत है और दी गई है इस सतह जी की सतह ज़मीन पर कीमत, जी की सतह ज़मीन पर कीमत। बोलिए क्या होना चाहिए।
जी की सतह ज़मीन पर कीमत जो है वो 9.8 के करीब होना चाहिए, तो 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इस तरीक़े से आपने देखा, ये दो बातें हुई। उसके बाद तीसरी बात यह है कि सकली क़ुव्वत का ज़ाब्ता दिया हुआ है। सकली तवानाई बिल क़वा का सकली क़ुव्वत का ज़ाब्ता है, सकली तवानाई बिल क़वा का आपको ज़ाब्ता चाहिए। तो इसको आप मालूम होना चाहिए कि सकली यानी चौथा जो खाली जगह होगा वो होगा -GMM/R+H। सतह ज़मीन से H ऊंचाई पर अगर सकली तवानाई का ज़ाब्ता चाहिए तो -GMM/R+H होता है। उसी तरीक़े से चौथी बात यह है कि सतह ज़मीन पर गुरेज सकली रफ्तार यानी एस्केप वेलोसिटी, जिसको फरारी रफ्तार भी कहते हैं, वो है √2 GMM/R। तो सतह ज़मीन से H बुलंदी पर एस्केप वेलोसिटी क्या होंगी, तो R में R+H ऐड हो जाएगा। तो चौथे में आपका हो जाएगा √2 GMM/R+H। तो इस तरीक़े से सवाल नंबर 1 के बी में ये 4 बातें थी। अब इसके बाद जो है बयानात सही हैं या गलत, उस पर हम लोग को डिस्कस करना है। बयान सही या गलत पे डिस्कस करने के लिए जो पहला सवाल ये है कि ख़त इस्तिवा पर जी की कीमत सबसे कम होती है, ये बयान सही है या गलत है, आपको बताना है। सवाल नंबर 1 का सी, ख़त इस्तिवा पर जी की कीमत सबसे कम होती है, ये बयान सही है। दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ एट इक्वेटर इज़ मिनिमम, ये सही जवाब है, यानी सही बयान है। तो आप कह सकते हैं कि ये बयान सही है। पहला क्या होगा, सही बयान होगा। ख़त इस्तिवा पर जी की कीमत सबसे कम होती है, ये बयान सही है। पहले का सी सही है, ये दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। और सेकंड है, गहराई के लिहाज से स्मॉल जी की कीमत कम होती है। जैसे जैसे आप ज़मीन के अंदर जाएंगे जी की कीमत कम होंगी, तो ये भी बयान सही है। दूसरा भी सही है, दिस इज़ आल्सो करेक्ट। उसके बाद तीसरा बयान ये है कि वज़न गैर सिमती मकदार है। तो वज़न जो है वो एक तरह की क़ुव्वत है, और क़ुव्वत जो है वो सिमती मकदार होती है, लिहाजा तीसरा बयान गलत है। तीसरा बयान जो है वो गलत है। वज़न सिमती मकदार है, गैर सिमती मकदार नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि गुरेज सकली रफ्तार का इन्हिसार जिस्म की कमियत पर नहीं होता है। तो गुरेज सकली रफ्तार का इन्हिसार, गुरेज सकली रफ्तार का ज़ाब्ता होता है V = √2 GM/R। इसमें आप देख रहे हैं कि M जो है वो सैयारा की कमियत है, या ज़मीन की कमियत है, जिस्म की कमियत मौजूद नहीं है। लिहाजा ये बयान सही है कि गुरेज सकली रफ्तार यानी एस्केप वेलोसिटी का इन्हिसार जिस्म की कमियत पर नहीं होता है। ये भी बयान सही है, यानी चौथा भी सही है। फोर्थ इज़ आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, ये भी सही है। उसके बाद सवाल नंबर ये है कि पहले का डी है। डी में क्या है कि मुनासिब जोड़ियाँ आपको लगाना है। सतून अलिफ में जो दी गई है मालूमात, वो है पहला गुरेज सकली रफ्तार, दूसरा है असरा बवजह कशिश सकल, और तीसरा है सकली तवानाई बिल क़वा। अब आपको मालूम है कि इसमें सतून बे में जो है, ब में आपको ज़ाब्ते दिए हुए, इनके ज़वाबित हैं। तो गुरेज सकली रफ्तार का ज़ाब्ता आपको, तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का पहला, डी के पहले का पहला क्या होगा, गुरेज सकली रफ्तार का ज़ाब्ता होता है √2 GM/R।
आर। गुरेज सकली रफ्तार का ज़ाब्ता हो गया। अब उसके बाद दूसरा है असरा बवजह कशिश सकल का ये ज़ाब्ता जो होता है, सेकंड जो है आपका स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है GM/r²। तो यहाँ स्मॉल आर जो है, यहाँ जो आर देख रहे हैं आप, एक्चुअली आर जो है R+H है, तो यही ज़ाब्ता होगा। सेकंड का जो है वो हो जाएगा कैपिटल GM/r²। और थर्ड है सकली तवानाई बिलक़वा, तो इसका जो ज़ाब्ता होगा थर्ड का वो होगा -GMM/r+H, -GMM/r+H। तो इस तरह से ये मैच करना था। उसके बाद दूसरा जो है आपको ये भी मैच करना है सेकंड बात। तो सेकंड में जो है सतून अलिफ में, सेकंड का जो है पहले के डी की दूसरी बात, सतून अलिफ में दिया हुआ है केपलर का कानून और उसका ज़ाब्ता दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि केपलर का कानून जो होता है वो दौरे गर्दिश का मुरब्बा ज़मीन और सूरज के दरमियानी फासला के मकब के रास्त मुतनासिब होता है। T² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻³ तो T² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻³ हो जाएगा। उसके बाद न्यूटन का सकली कुल्लिया आपको मालूम है, न्यूटन का सकली कुल्लिया क्या होता है, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1m2/r² या d² जो भी है। उसके बाद मरकज़ जो क़ुव्वत, मरकज़ जो क़ुव्वत या मरकज़ जो क़ुव्वत सेंट्रीपिटल फोर्स का जो ज़ाब्ता होता है F इज़ इक्वल टू होता है mvc²/r। यहाँ vc जो है आपका वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मरकज़ जो सेंट्रीपिटल वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी यानी मरकज़ जो रफ्तार। तो इस तरीक़े से हमने सवाल नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सवाल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।